मानसी सेवा कर रहे हैं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और नाभा जी महाराज पंखा झल रहे हैं। उसी समय श्री अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य जो समुद्री व्यापार करता था, समुद्र से जहाज से कई देशों में रत्नादि का व्यापार करता था, वह जहाज से वापस आ रहा था भारत की ओर, और समुद्री तूफान में जहाज फंस गया। और जब समुद्री तूफान में जहाज फंस गया और जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब जहाज का नियंत्रण हमारे वश में नहीं है, अब तो आप स्मरण करो अपने अपने इष्ट का। हरि, गुरु और संत, इनमें भेद नहीं है। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। भक्तमाल का तो सिद्धांत ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नामना भिन्ना इवा भांति तत्वतस्त्वेक एवही। ये नाम से भिन्न है, तत्वतः ये चारों एक ही है। इसलिए भगवान को पुकारने से भी आर्त भक्त की रक्षा होती है, और किसी भाग्यशाली जीव की बुद्धि गुरु तत्व के प्रति यह है कि गुरु जी के रूप में भगवान है। तो जैसे भगवान को पुकारने से रक्षा होती है, ऐसे ही गुरुदेव को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी संत को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रूप में भी भगवान ही हैं, संत के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए आर्त भाव से पुकारोगे तो रक्षा हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से सुने। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह माधव सिंह, जो सम्राट अकबर के मान सिंह सेनापति थे, और वो जहाज से आ रहे थे, उनका जहाज तूफान में फंस गया। तो मान सिंह माधव सिंह कहने लगे, भैया हम दोनों के प्राण संकट में हैं, क्या किया जाए, रक्षा कैसे हो, जहाज नियंत्रण खो चुका है। तो माधव सिंह ने कहा, महाराज आपकी बहू भक्त है, बहू का स्मरण कर लो। माधव सिंह की पत्नी थी भक्तिमती रत्नावती, और जेठ लगते हैं महाराज मान सिंह, जेठ हैं, और पति है माधव सिंह। मान सिंह माधव सिंह दोनों ने रत्नावती का स्मरण किया, और जहाज तूफान से बाहर हो गया। इसलिए यह भी नहीं है कि गुरु संत, आपकी पत्नी भक्त है और आपका विश्वास है कि मेरी पत्नी भक्त है, उस भक्त का स्मरण करने से आपकी विपत्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। शिष्य ने गुरु जी को पुकारा, और पुकारते ही गुरु जी सहसा अपने सूक्ष्म देह से, भावमय देह से समुद्र की ओर पहुंचे, और नाभा जी पंखा झल रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी तो मानसी में सीताराम जी की, जानकी नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, सरकार के गले में माला धारण करा रहे थे, सरकार मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और गुरु जी तत्काल चले गए वहां। तो गुरु जी को कष्ट करना पड़े और उनकी उपासना में विघ्न पड़े,
तो ये तो सेवक का धर्म नहीं है। सेव्य की किसी भी साधना में, प्रक्रिया में विघ्न पड़ गया तो सेवक किस बात का? सेवक वही है जो सेव्य के किसी कार्य में विघ्न उपस्थापित न करे, सारे कार्य निर्गुण संपन्न हुए। तो नाभाजी ने वहीं से पंखे के इशारे से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी। कहाँ है रेवासा? सैकड़ों कोस दूर से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी और जहाज किनारे लग गया। पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने भावमय देह से खड़े होकर, समुद्र भगवान की विभूति है, नील वर्ण के अगाध समुद्र को देख रहे थे। तब आपने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो चुकी है। अति सुकोमल श्री जानकी नाथ जी मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए विराजमान हैं। किशोरी जी ग्रीवा झुकाकर बैठी हैं। आप कृपा करके युगल सरकार को माला धारण करावें। आपने माला धारण कराई, सेवा हो गई, ध्यान से जागृत हुए। बोल्यो कौन? क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में बाहर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, तो मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला है? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। नाभाजी बोले, जिस अनाथ बालक को आपने संतों की जूठन खिला पिला करके, संतों का चरणामृत पिला करके पाला पोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला, आपकी चरण रज का सेवन करने वाला, आपके चरणोदक का सेवन करने वाला आपका दीनहीन बालक नारायण दास बोला। ऐसी भाषा होनी चाहिए साधु की, आम शून्य। गुरुदेव के नेत्र भर आए। कहा, बेटा भई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, तो मेरी आज्ञा है कि संतों की महिमा को प्रकट करने वाले भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर, भक्तों की माला बना और श्री जानकी नाथ जी को धारण करा। नाभाजी ने कहा, जो आ गया।